गाजी जो था, सालार मसूद गाजी, ये मोहम्मद गजनवी का भांजा था। सोमनाथ के मंदिर को पवित्र करने का पाप इसी ने किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर पहला आतंकी हमला इसी ने किया और महाराज सोहेल देव ने इस पापी को इसकी सजा दी थी। जिस गाजी को उसके पाप की सजा महाराज सोहेल देव ने दिया, उस महाराज सोहेल देव का अखिलेश यादव विरोध कर और गाजी को महिमा मंडन कर। हमारी सरकार को इस बात का गौरव है कि महाराज सोहेल देव का भव्य स्मारक बहराइच में हमारी सरकार ने बनाया। महाराज सोहेल देव के नाम पर पहला विश्वविद्यालय आजमगढ़ में हमारी सरकार ने बनाया। उस आजमगढ़ से अखिलेश यादव कई बार सांसद रहे, लेकिन एक भी बार इन्होंने वहां पर इस दिशा में सोचा नहीं, क्योंकि शिक्षा से, स्वास्थ्य से, निवेश से तो इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है। इनका रिश्ता भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई किसी योजना पर होता है। इनका रिश्ता प्रदेश में व्यवस्था, अराजकता और कर्फ्यू से होता है। इसलिए इनके मुंह से इस प्रकार के शब्द निकलना, आस्था से जुड़े हुए मुद्दों पर ये बात करें, तो ये आस्था नहीं है, ये अवसरवाद है। और इस अवसरवाद से प्रदेश का हर व्यक्ति जानकारी रखता है। राम भक्तों पर आखिर गोली किसने चलाई थी? इन्हीं लोगों ने तो चलाई थी राम भक्तों पर गोली। हर एक स्तर पर 84 कोस की परिक्रमा को इन्होंने रोका था। अयोध्या में 84 कोसी की परिक्रमा जो होती है, उसको भी अवरोध इन्होंने पैदा किया था। जन्माष्टमी के अवसर पर एक पर्व ऐसा होता है जो जेल में और थानों में आयोजित होता है, जन्माष्टमी। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री कालखंड के दौरान जन्माष्टमी को रोक लगा। कावड़ यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति भी हर हर बम बम बोल करके यात्रा में निकलता है, पैदल चलता है, कोई अपेक्षा नहीं होती। इन लोगों ने उस पर भी रोक लगाई। कहा साहब ये बम बम क्यों बोल रहे हैं? अब ये तो उनकी सोच है। हमारी सरकार आई, आज आप देखते हो गाजियाबाद से लेकर के हरिद्वार के 4 करोड़ कावड़ यात्री जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, इन सभी राज्यों से लोग आते हैं और गंगा जी से जल लेके, हरिद्वार के हरजी की पेड़ी से जल लेकर के फिर वापस अपने गांवों की तरफ वापस जाते हैं, अपने प्रदेश में, अपने जनपद में जाते। 17 में मैं आया था, जुलाई में, सावन का माह था, कावड़ यात्रा प्रारंभ होनी थी। पता लगा साहब कावड़ यात्रा रोकी जा रही है। मैंने कहा क्यों? तो बताया गया कि साहब पिछली सरकारों के नोटिफिकेशन है, उनके शासनादेश हैं कि साहब सब कावड़ यात्रा से हिंसा फैल सकती है, अव्यवस्था फैल सकती है। मैंने कहा इसी हिंदू पर्व और त्योहार से हिंसा तो नहीं फैल, और ये किसने बोल दिया कि हिंसा फैल? आप एक गाइडलाइन तय करिए, ये रोक कैसे लगा दे? ये परंपरागत रूप से चला रहा है। उन्होंने कहा नहीं साहब पिछली सरकारों ने रोका था, इसके लिए धरना प्रदर्शन लोग स्थानीय स्तर पर करते हैं, फिर माघ मेले के बाद, सावन के मेले के बाद ये सब समाप्त। हमने कहा भी ऐसा नहीं होगा, आप कावड़ यात्रा निकालने की तैयारी करिए। उन्होंने कहा, हमने कहा इसके लिए सीसीटीवी कैमरा लगाइए, ड्रोन का उपयोग करिए, कौन उपद्रव कर रहा है इसको चिन्हित करिए और निगरानी करने के लिए राज्य का हेलीकॉप्टर लेकर के जाए। हम इसकी छूट दे रहे हैं, आप निगरानी करिए। आप आश्चर्य करेंगे, इन्होंने घंटा, घड़ियाल, शंख बजाने में भी रोक लगा दी थी। हमने कहा भाई एक कावड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, कोई 100 की यात्रा नहीं है, और शिव की यात्रा धूम धड़ाके के साथ निकलनी चाहिए और राज्य के हेलीकॉप्टर से उन पे पुष्प वर्षा भी करें। और 4.5 करोड़ की संख्या में कावड़ यात्री निकलते हैं, कोई दंगा नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था। तो कावड़ यात्रा को भी इन्होंने रोका था। ये आस्था की बात करें। पर बड़ी शान से ये कहते हैं कि फैजाबाद, अयोध्या में तो समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। विधानसभा में फिर हमने उनका जमानत जब्त भी करवाई है।